जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल ओपीएससी मास्टर माइंड। आम एथरे कौन करिबा ना क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। देखो क्वेश्चन डिस्कशन क्लास रहिबो, टॉपिक चलिबो, ता सहित भी क्वेश्चन डिस्कशन क्लास रहिबो। देखो क्वेश्चन आपण माने करले जाके फल आपण मानकर जो डाउट्स रही जो टॉपिक वाइज आपनकर क्लियर हो जिवो। आपण जानि परिबे कि कोठु क्वेश्चन आसुची, केमिति आपन को माने सॉल्व करिया पय पड़िबो। से आपको क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस करने पड़ो। मो क्वेश्चन भी सीरीज निश्चिंत नहीं आसबि, पार्ट बाय पार्ट सीरीज आम करवा। ता सहित कौन ना जो टॉपिक भल से सारिबा, ता देहरु कौन करबा ना बछा बछा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी पकईची ओपीएससी पकईची ता सहित स्टेट जो पीसीएस जहाँ रही सब एग्जाम करुच्ची, तो तार क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कसन करवा जहाँकि फल आपण मानकर कौन हम ना पूरा क्लीयर हो क्वेश्चन उपर आपण मानकर कौन से डाउट रही। तो एग्जाम रे जेकोसी क्वेश्चन आसो आप फेस करेंगे एवं ताको भल से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ मुझे 100% ग्यारंटी दूसरी आपन को निश्चिंत आसो। तो चलतु देखो हाँ मोर जिते भी क्वेश्चन आप पीडीएफ फॉर्मेट रे पाइबेनी, कहीं मो स्पाइराल नोट रे ही क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे बाछी बाछिक बनइबी जहाँकि फल आपण मानक माने कौन इजी हम पढ़ाई क्वेश्चन। ता सहित कौन मो टेलीग्राम चैनल रे मो से पीपीटी गुड़ाक सब पीडीएफ फॉर्मेट जो बनईकी देदेवी फोटो उठेकी आपड़ से कौन करेंगे नहीं नोट करेंगे, आइदर प्रिंट आउट बाहर करके पाखे रखिक प्रैक्टिस करेंगे। एतिकी मो पटू करेंगे आपड़ आपड़ कौन करेंगे कौन ना आप जानी। चलतु आज स्टार्ट करवा कौन चैप्टर 1 फास्ट चैप्टर रही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ता विषय आम जानवे तादर केतेटा क्वेश्चन पड़ता यूपीएससी रे ताकू आम सॉल्व करवा। ओपीएससी रे पड़ी क्वेश्चन ताकू आम सॉल्व करवा सब। एथरे कौन देछि फास्ट क्वेश्चन देछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आदरे कौन स्टेटमेंट बेस को क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस करके क्वेश्चन पकाउछि एबे कहीं ना वन लाइनर क्वेश्चन आ नाही, तो आम स्टेटमेंट बेस करके क्वेश्चन करबा। ता सहित वन लाइनर भी करबा जे भी ओडिशा गवर्नमेंट रो अदर किछि दउछन्ति सेमानक पई भी मोस्ट इफेक्टिव आ बेनिफिशियरी रहइबो। तो एथरे फास्ट क्वेश्चन देला अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखंतु जो गवर्नमेंट रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रही तार दो देजी द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फास्ट टाइम बाइकैमरलिज्म। आपको मुझे भल से पढ़े तापर देजी सेकेंड कौन देजी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बा 1935 प्रेस्क्राइब ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट एज ए यूनिट्स। ये जो दुटा क्वेश्चन आसिला जो स्टेटमेंट देला एथरे कौन माने डायरेक्ट थोइची आपन को मु निश्चिंत देखैबी कोठु रही अछि मो नोट रु कोठु थुआ हेछि। देखंतु सी कोन कहिछि ना लेजिस्लेचर मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फास्ट टाइम। हां एठी कोन हला तापर देछि कोन ओडे एठी बाइकैमरलिज्म देछि। ताल देखंतु ये हला हमर कोन ना ये हला मो नोट एथिरे आपन कोन देछि फास्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म डायरेक्ट इलेक्शंस एठी कोन होछि ना आपण मानकर कौन होची ना देखो रिप्रेजेंटेटिव मोर रिप्रेजेंटेटिव आसुचंती। एठी जो भोटिंग सिस्टम होची भोटिंग सिस्टम भीतर लेजिस्लेटिव जो रही ताधरे आपण मानकर कौन होची जो रिप्रेजेंटेटिव ऐड होउछंती किंतु काउंसिल रे नहीं। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल रही ताधरे किंतु ऐड होनांती, किंतु जो हमर जो लेजिस्लेटिव रही एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव रही ताधरे किंतु ऐड होनांती, किंतु हमर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रही ताधरे किंतु आपण मानकर कौन होची बा ऐड होची एथरे। हाँ एथरे देखंतु ये हला कौन पूरा भल से देइची आपण माने एथरु पूरा बढ़िया से पढ़ी परिबे। किछि भी आपनकर डाउट्स रहइबने जहाँ भी क्वेश्चन आसीबे आपण करि परिबे। ताले आपनकर गोटे वर्ड आसिला बाइकैमरलिज्म। एठी बाइकैमरलिज्म कहले कौन ना अपर हाउस लोअर हाउस जो रही आम लोकसभा एवं राज्यसभा रही सेपरी एठी कौन है ना बाइकैमरलिज्म मीन्स से कौन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फास्ट टाइम बाइकैमरलिज्म। ताले ये होची ठीक करेक्ट बाइकैमरलिज्म। तापर देखिबा कौन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रेस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट एज ए यूनिट। ताले एथरे कौन देछि 1935 एक्ट को आपण देखिबी। एथरे कौन देछि देखंतु ये जो नोट रे मु बनैछि एथरे देछि आपणकर स्टेट ये जो सेंटर एंड स्टेट ये कौन गोटे यूनिट ना प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट इक्वल टू यूनिट्स। ताले आपण कौन पाइले एथरे भी मध्य
आपन को पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन रखिला ताहले आपन को एमतिका जदि प्रॉपर वे रे नोट आपन रखिबे निश्चित आपन ये क्वेश्चन करि परिबे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रेस्क्राइब ए फेडरेशन। फेडरेशन मीन्स आपन जानि परछन्ती तो पावर डिवीजन सेंटर एवं स्टेट मध्य रे कोन पावर डिवीजन को आपनकर फेडरेशन कहंती। टेकिंग ये कोन रहला प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट एज ए यूनिट। हाँ इंडियन स्टेट एज ए यूनिट बुझी पाले ताहले क्वेश्चन कोउठ आसिला ना एउठ एज ए यूनिट आम करुचे कौन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बुझी पार्छन्ती सब क्वेश्चन ताहले एटा आपनकर क्वेश्चन आंसर कौन देछि ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 एंड 2 नाइदर 1 नॉर 2 ताहले आपन कहंतु आंसर कौन हो ताहले आंसर हमर बोथ 1 एंड 2 हो बुझी पार्छन्ती। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट को एक्टटा प्रोवाइड करछि प्रोवाइडेड द सेटिंग ऑफ ए बोर्ड ऑफ कौन बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन। देखो कौ एक्ट रे कहिछि कि जो बोर्ड ऑफ हमर जो कंट्रोल रही ब्रिटेन रे थ्रू व्हिच द ब्रिटिश गवर्नमेंट तार द्वारा कौन है ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही कुड फुली कंट्रोल करुछि। देखो फुल कंट्रोल करिवो कहा ऊपर ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर आज ए कौन ना सिविल मिलिटारी एवं रेवेन्यू अफेयर्स इन इंडिया। सी कौन कहला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही ता तो क्राउन नहीं गला ता हाथ को रूल नहीं गला सी कौन कला ना कंट्रोल करिवो काहा को ना ईस्ट इंडिया कंपनी को एवं तार अफेयर्स से जो काम करुची तार होल जो माने ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करुची तार कंपनी जो काम को बोर्ड ऑफ कंट्रोल गोटे बॉडी तैयारी कला जहाँकि फल सी रहा ब्रिटेन रे बोर्ड ऑफ बॉडी जो कंट्रोल करिवो सी कौन करिवो ना सिविल एवं मिलिटारी एवं रेवेन्यू अफेयर्स जो रही इंडिया रे कहार ईस्ट इंडिया कंपनी रो ता ऊपर से कंट्रोल करिवो से बॉडी ताहले से पचारछि कि कौ एक्ट रे सेटा आपनकर माने कौन होइछि ना से आसुछि फॉलो करूछि कौ एक्ट को ताहले एठी रहिछि प्रथम वेला कौन अछि आपनकर अछि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पीट्स इंडिया एक्ट 1784 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपनकर रहउछि 1858। ये जो चारिटा ऑप्शन देला ये भी क्वेश्चन रे आसी पड़िछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु करूछि आपनको ताहले एठी आंसर आपनकर कौन हो आपनकर आंसर एठी हबो कौन ना पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कोड लिखा अछि ये जो नोट रे हमें पढ़िबा आपन मु देखैबी ए नोट रे आपन निश्चित एथरो पाइ जिबे 1784 मु तो जानि छी किंतु मु आपन को देखिया को चाहू छी कि आपनकर बिलीव होबा दरकार कि एटा आसी छी कोड आपन केमिति को फॉर्मेट रे पढ़िबे आपन इजीली मने रखिबे बुझि परछन तो। हां एड देखंतु पूरा केते शॉर्ट रे मु पूरा बनई छी कौन है ना आपन तो डिस्टिंग्विश बिटवीन देखिदेवे पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी एवं कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी कंपनी रे दुईटा फंक्शन रहिला गोटे पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखो कमर्शियल को तो आपनकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे मैनेज करिवो ये रिप्रेजेंट करिवो ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करिवो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बट किंतु गोटे हला न्यू बॉडी तैयारी करागला जहाँ को कहते जो गोटा ब्रिटेन कंट्रोल करिवो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करिवो ब्रिटिश क्राउन को ता कौन करिवो ना टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल गवर्नमेंट मिलिटरी गवर्नमेंट एवं रेवेन्यू गवर्नमेंट यही तो कहला तार आंसर आपन जदि पढ़िथिबे निश्चित भाव में एतक करिवे हैला ताले आमे एठी आंसर एठी कोन हला ना पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एतक बुझी पारले आ आपन मन पे मोस्ट इंपोर्टेंट केतेटा पॉइंट मु लिखि देछि जहा कि फळे आपन बहुत काम लागिवो। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल लॉर्ड वारेन हस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक एगुड़ा सब इंपोर्टेंट नोट्स मान पॉइंट गुड़ा। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए लॉर्ड कैनिंग फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो ये मोर नोट रे मु पढ़ी आपड़ जदि भी देखी ना मो वीडियो को आप दयाकर देखिए और सबकि इजिली बुझीपारे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फास्ट एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस केबे फास्ट एग्जाम होता सिविल सर्विस ताहला 1855 होता। फास्ट इंडियन जो भारतीय किए प्रथम क्लियर करते इंडियन सिविल सर्विस जो रही एग्जाम तो किए क्लियर करते ना ताहला सत्येंद्र नाथ टागोर से केबे क्लियर करते ना 1864 ये होगा क्लियर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन के आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इधर कौन कहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले
कौन कर दिया गला ना तांकू आउ गोटे पदवी मिलला जहाँ कहते कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ताले ये कौथरे हेची ना चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रे एटा करा जायछि तांकू डिजाइनेटेड करागला। ताहले आमे देखिदबा एथिरे ताहले देखंतु एथिरे कोन हला जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कथा मु कहूतिली आपनकू ये होछि कोन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल GGOB गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को कन्वर्ट कर दिया गला कोटे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ताले किए ऑल सिविल एवं मिलिटरी पावर तांको पाखरे रहिला सी होचंती किए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ताले कोथरे कहला ना चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एतिकरे आपण क्लियर हे गला तो ना हेनी ना आउ किछि बुझिबार अछि आपण कहिबे निश्चित कमेंट करिवे कोन आपणकर जानिबार अछि मु निश्चित आपनको क्लियर कर देबी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एठी कोन हला आपणकर आंसर हे गला डी। तापर आसिला कोन फोर्थ क्वेश्चन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। ताले आपणकर जो डिस्ट्रीब्यूशन हला पावर काहा का भितरे बिटवीन सेंटर एवं स्टेट भितरे मध्य जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है पावर को बांटी दिगला इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान हिसाब से इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द जो स्कीम रही प्रोवाइड कर माने आ भर को जो रही आर्ट जो रही कौन प्रथम है कौन मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 आउ गोटे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ताहले एथिरे को गुटाक आपणकर सठिक आंसर हम ताहा होची कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जदि आपणकर बिलीव होनी निश्चित मु मो नोट रे आपनको पूरा देखैदेवी कोठू ये क्वेश्चन आसी बुझिले मु पूरा माने कौन आपनको मु पूरा प्रूफ देइकरी ही करैबी कि नाही कि आपणकर डाउट रहिबो आपण कोड करूछंती सार कोड करूछंती नोट रो पढुची कि नाही नोट रो निश्चित पढिबो। देखंतु आपणकर जो फेडरेशन रहिला पावर डिविजन रहिला काहा का भितरे सेंटर एवं स्टेट भितरे रही ना रहीनी एठी हैला कोन ना पावर डिविजन सेंटर एवं स्टेट यूनिट। देखो जो पावर को लेकर तीन भार विभक्त कराला गोटे है फेडराल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट आ गोटे है कंकरेंट लिस्ट बनाला तापर जो पावर बड़ी पड़ा ताकू कहला रेसिडुअल पावर वे आर गिवन टू द भाइस रॉय को से पावर दिया जाउथला जो रेसिडुअल पावर। तापर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे कौन कर दिया गला ना आबोलिश करागला डायर के जो सिस्टम थिला हमर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो हमर डायर के सिस्टम थिला से डायर के सिस्टम को कौन कर दिया गला ना आबोलिश कर दिया गला। ताले एठी आपनकर कौन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एवं स्टेट ताले कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बुझिपारा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पार्शियल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस वेयर एस्टाब्लिश्ड अंडर व्हिच वन द फॉलोइंग एक्ट। सी कहला कि जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो आसिला आपण एठी काहे के आसिला ना जो रही लेजिस्लेटिव तार लॉ बनैबो एवं एग्जीक्यूटिव ताकू लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करिवो से जो फास्ट टाइम पे से जो आसिला रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सी कहूँ कि वे आर एस्टाब्लिश्ड अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट को एक्ट रे ये जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट गोटे जो जिनस सी आसिला ताले एथरे कौन देछि चारिटा ऑप्शन आपनकर देछि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गोटे देछि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आ गोटे आसिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ताले एथिरे आपनकर सठिक आंसर कौन आपण जदि पढ़ी निश्चिंत करेंगे ताहा होछि कौन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बुझिले। जदि भी आपनकर डाउट होछि मु निश्चिंत मो नोट रे आपनको देखै दउछि ताहले कोउठी से आंसर रही देखो ये है आमर कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बुझिपारे एथिरे फास्ट टाइम आसिला कौन ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहीं आसिला एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव ताहले एग्जीक्यूटिव जेकोसी काम करेंगे तार रेस्पॉन्सिबल किए रहिबो ना लेजिस्लेटिव को से माने ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबे कि एग्जीक्यूटिव माने एग्जीक्यूटिव जे हमर जो लॉ तैयारी करिवे लेजिस्लेचर किंतु ताकू मानिकरी ताकू कामेरे लगेबे एग्जीक्यूटिव माने तो से माने रेस्पॉन्सिबल निश्चिंत रहिबे लेजिस्लेटिव पय तो से सेति पय कहला एठी फास्ट टाइम आसिला रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बुझि पारले। तापर कोन हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन देइछि द इनिशियल idea of recruitment on merit principle can be traced to be ता माने ये जो रिक्रुटमेंट आमर जो नथिला कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तार रिक्रुटमेंट किए करूछ
ताको किए मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू बी सी कौन कहला कि जो आमर जो यूपीएससी जो एग्जाम करूची तार कमिटी तैयारी हैला देखंतु आपण ओपीएससी दउछंती ओपीएससी रो भी की कमिटी अछि जहाँकि फल सी एत एग्जाम को कंडक्ट करुच्ची खाता देखुची सब काम करुच्ची से हिसाब से जब यूपीएससी से समय एग्जाम होता ताकू किए करूला ताहले गोटे कमिटी थिला मकाउली कमिटी जहाँकि फल यूपीएससी को सी कंडक्ट करूला यूपीएससी रो सी क्वेश्चन तैयारी करबा एग्जाम करबा से सब ही हैंडल करथला कि आपनकर मकाउली कमिटी गोटे थिला सी ही सब करूला जदि भी आपनकर डाउट होची निश्चित मु देखै दउची कोट क्वेश्चन मोर आछि हां देखो ताहले एठी जो आमर देला कौन ना चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये है कौन एथिरे ही देइछि आमर कौन ना मकाउली कमिटी एथिरे देइछि जो देखो एठी कौन है इंट्रोड्यूस टू एन ओपन कंपटीशन सिस्टम सिविल सर्वेंट मानक पय जो यूपीएससी कथा मु कहिछि थ्रोन ओपन टू इंडियंस मानक पय कौन है करा गला ताकू जो कमिटी एठी जो रहिछि कमिटी केबे गठन करा जायतिला 1854 रे ताकू कौन कहने मकाउली कमिटी द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस बुझिले इंडियन सिविल सर्विस पय ये जो मकाउली कमिटीटा गठन करा जायतिला आपण बुझी पाले ए नोट रे ही सब अछि स्पाइरल नोट रे आपण पाइबे निश्चित पढिबे जहाँ भी एग्जाम रे क्वेश्चन आछि एइथ्रु ही क्वेश्चन आसीबो किछि भी बाहरु आसीबोनी आपण निश्चित भलरे करि परिबे सब तापर आसिला कोन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड अपॉन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा ऊपर बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ऑल्सो नोन आज क्या ऊपर जानती गोटे है मॉलेमिटो रिफॉर्म आ गोटे मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और आमसे एमसी डोनाल्ड आवार्ड नेहरू रिपोर्ट ताहले आपणकर सठिक आंसर कौन हम ना मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बुझिले ना बुझी पारे जदि भी आपन को बिलीव होनी ताहले मु निश्चिंत मो नोट को देखैबी आपण सेउटू पूरा बुझी नेबे सठिक आंसर कि नहीं ताहले देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ता कौन कहती मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मॉन्टेगु थिले कौन ना एसओएस थिले एवं चेम्सफोर्ड थिले किए से समय भाइस रॉय थिले बुझिले ताल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन हैला कौन अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया फॉर द फास्ट टाइम पे जो इलेक्शन है कि इलेक्शन से कहला कम्युनल इलेक्टोरेट कम्युनल मीन्स कौन ना कम्युनिटी वाइज इलेक्शन करा सपोज हिंदू मानकर भोटिंग हम मुस्लिम मानकर सिख मानकर एमाने जो भोटिंग हम से निजस्व रिप्रेजेंटेटिव पठेबे कोठी की आमर लेजिस्लेटिव को पठेबे तो एठी जो हैला तो ये सही कथा कहले कि प्रथम किए ब्रिटिश इंडिया रे जे थिले कि से फास्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस करथिले कौन जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम को से इंट्रोड्यूस करथिले ताहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो इंट्रोड्यूस करथिले सी एथिरे रहिछि कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आउटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आउटर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एवं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ताहले एथिरे हमर सठिक आंसर कौन हम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहीं ना एथिरे फास्ट टाइम पे फादर ऑफ जो कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो सी ही आनीथिले देखंतु एठी इंट्रोड्यूस करा जायछि कौन ना मोर 5 नंबर ए जो पॉइंट रे इंट्रोड्यूस करा जायछि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम ताहले मुस्लिम जो मेंबर्स थिले इलेक्टेड थिले बाय मुस्लिम वोटर्स जहाँ कहती लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एवं फादर ऑफ कम्युनल जो इलेक्टोरेट किए थिले ना लॉर्ड मिंटो आपणकर आपण इठी पाइबे मिंटो ही थिले इंट्रोड्यूस करथिले कोन ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बुझिले तार आंसर कोन हबो आपणकर आंसर हैला केबे ना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 एक्चुअली एठी गवर्नमेंट सेठी मु भूल लिखि देछि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ एक्चुअली सी हबो कोन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सॉरी एठी एक्चुअली हमर कोन हिछि ना लिखिबार टी मिस्टेक हे जाइछि एक्चुअली आकु आपण कर देबे कोन ना आपण को कर देबे जो इंडियन काउंसिल एक्ट बुझिले एटा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ केते कर देबे ना 1919 जोठी भी मु एमती करिछि आपण ताको पढ़ी देबे कि इंडियन काउंसिल एक्ट बुझिले सॉरी मो द्वारा किसी भी एमती भूल हेई थाई पारे समस्त समते ठीक पढ़ेबे ताबे ठीक नुहे तो आपण को भी देखि किछि करेक्शन करिया पय पड़िबो तो यहाँ मो द्वारा भूल है सॉरी ठीक अच्छे आपड़ जो भी आपको जो 1909 को लिखिथे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ताकू इंडियन काउंसिल एक्ट करदे गोटे फ्लोर एमती चली जाए ठीक अच्छे
आप करेक्शन करदे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, व्हाट वे आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइलेंट फीचर सब ताथे कौन रही देखो। आबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया ताथे रही आबोलिश करा जायछि। डायरकी एट द सेंटर, ठीक अच्छी। आबोलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट्स एवं एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये सबू जाक अच्छी, सबू जाक मु कहूँ आपन को सबू जाक से अच्छी। आपण पढ़ंतु निश्चिंत आपनकर क्लीयर हो देखो। एथरे कौन देला फास्ट क्वेश्चन कौन दे, आबोलिशन ऑफ काउंसिल एक्ट, आबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। तापर देछि डायरकी एट द सेंटर, देखो डायरकी जो सिस्टम थिला सेठी आपण कोड पाइबे, डायरकी एट द सेंटर, अडॉप्टेशन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। तापर आपण कोन आबोलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट्स, ताले आबोलिशन करा जायतिला कोठी ना डायरकी, आबोलिशन डायरकी इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनोमस, एठू डायरकी आबोलिशन करा जायतिला स्टेट रु। एवं तापर पे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट जहाँ कहते एबे सुप्रीम कोर्ट, ताहा अछि कोठी दिल्ली रे 1937 रे हितिला। एथरे आंसर कौन है आपनकर ना 4। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना आपनकर देछि कि लिस्ट 1 एवं लिस्ट 2 को आपण मैच करिवे। एथरे कौन रहिला ना लिस्ट 1 एवं लिस्ट 2 रे देखो। लिस्ट 1 रे ए देला फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, आउटा डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एवं राइट जो सेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म। ताहले आपण जो देला 1 2 3 4 आपण एथरे मैच करेबे किए देखो। फास्ट जो गवर्नमेंट फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल मीन्स आपण जानिथिबे पावर डिवीजन, एथरे कोथरे थिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे बुझिले। तापरे डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डायरकी कहले आपणकर जो कौन जो रही प्रोविंशियल रे डायरकी सिस्टम लागू होता से कौन है सी कौटी ना मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ता विषय में भल से पढ़े डायरकी कौन आप देखी ने मुझे कहूनी लेंदी हो वीडियो। तार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो रही मॉर्लिमेंट रिफॉर्म है 1909 एवं राइट सेंट्रलाइज रिफॉर्म किए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ताहले आपनकर सठिक आंसर हम बी, बुझिपारे। तापर नेक्स्ट रही कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्टर किए आम इंडिया ना डॉक्टर B.R. आंबेडकर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। हाँ, गवर्नर जनरल जो काउंसिल थिला किए अपॉइंटेड करा जायतिला लॉ मिनिस्टर लॉ मेंबर भाव में फास्ट टाइम पे लॉ मेंबर भाव में तांकू चयन करा जायतिला बा बाछि थिले, बुझी पारले। जो भाइस रही थिले सी कौन करथिले ना तांकू लॉ मेंबर भाव में से बाछि थिले। मु आपन को एड देखौची हैला ता थिले किए ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थिले। देखो एठी रही आपन पूरा डाउट क्लियर हो जिवो। फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीन्स सी जो आपन जो पढ़ुछते एज ए लॉ मेंबर भाव में तांको चयन करा जायतिला फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बुझिले। ठीक अच्छे आगु किए करथिले ना भाइस रहे हैला, से समय तो भाइस रही थे, भाइस रही चयन करुले तो सत्येंद्र सिन्हा को से फास्ट टाइम पे चयन करथिले। तापरे देखिबा हु with reference to the period of British in India, Indian Statutory Commission is popularly known as। इंडियन जो स्टैट्यूटरी कमिशन थिला ताकू आमे आउ को नारे जानिचे ता होची कोन ना साइमन कमिशन। साइमन कमिशन केमिति साइमन कमिशन आपण जानुचंती मु आपन को एठी देखै दउची। ताहले काहे कि साइमन कमिशन देखन आफ्टर 10 इयर्स ए जो एक्ट आसी थिला बुझी परछंती, ये जो आमर जो आसी थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 सेतिर कोन हैला ना स्टैट्यूटरी कमिशन टू इनक्वायरी अबाउट द वर्किंग ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट लागू होता ये जो एक्ट को इनक्वायरी करने देखा तदारख करने गोटे बॉडी तैयारी करा जायथिला ताहाले कोन स्टैट्यूटरी बॉडी। किंतु स्टैट्यूटरी बॉडी आसीबाकू कहैथिला कोन 10 वर्ष पर, किंतु ता पूर्वरु 2 वर्ष पूर्वरु आसिला बारी किए ना साइमन कमिशन अपॉइंटेड करागला। साइमन कमिशन कौन करो इनक्वायरी करिवो से जो ये जो एक्ट को एक्ट रे कौन सब काम चलची नाही सब देखिबा पई।
ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ସାଇମନ୍ କମିଶନ 1927 ଆସିଲା ଭାରି କିନ୍ତୁ 1929 ଆସିବା କଥା ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟାରୀ କମିଶନ ବୁଝିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କି ହେବ ନା ସାଇମନ୍ କମିଶନ ये क्वेश्चन हाँ आपणकर कौन है ये क्वेश्चन एटे भूल अच्छी पर देखा निश्चिंत तापर आपको एठी आउ गोटे क्वेश्चन रहा आम कौन हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटेरिज्म गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946 रु 47 ताले लिक्वत अली खान आपणकर हम ये देछि कौन ना सी देछि एथिरे कौन मु एक्चुअली नोट रे लेंदी ही जो बोली एम लक्ष्मीकांत बुक रे देछि पछपट को आपण सेठी देखिबे बॉक्स करिकरी किए को डिपार्टमेंट रे सब काम करिसंती तो ताको ना सब अछि ये कौन थिले फाइनेंस मिनिस्टर बुझिले एतिकरे हम क्वेश्चन आज एंड होछि आमे निश्चित आगो को आउरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब नहीं आसीबा एतिकरे हम क्वेश्चन सरीनी ये चैप्टर रो आउरी क्वेश्चन अछि हमर टारगेट रही पॉलिट रो 2000 3000 क्वेश्चन करिबा तापर जाइकरी आपण मानकर पूरा क्लियर हबो ताले ठीक अछि आपण माने पढ़ा पढ़ी करंतु ऑल द बेस्ट आपण मानकू आपण माने बहुत हार्ड लेबर करंतु एवं आपण जो अपकमिंग जो 1000 पोस्ट आछी 1100 पोस्ट 1094 पोस्ट सेति आपण माने पूरा लागि पड़ंतु पूरा पढ़ा पढ़ी जोरदार रखंतु आ मो ऊपर बिलीव रखंतु मु निश्चिंत आपण को 100% मो इफर्ट देबी निश्चिंत मो 100% इफर्ट देबी सियोर तो आपण भी आपण के इफर्ट दियंतु एवं मो चैनल जदि आपण माने नुआ अछंती चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब करिया पय जेमिति न भूलंती निश्चिंत जय हिंद जय जगन्नाथ थैंक यू।